सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपन रीजनिंग के अंदर जो व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पिछली एग्जाम्स हुए हैं, वो क्वेश्चंस आज अपन करेंगे। और आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, सीरीज टॉपिक का है। ठीक है, सीरीज में जितने भी अपने क्वेश्चंस आए हुए हैं व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में रीजनिंग के अंदर, वो क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है, सीरीज का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। कीजिएगा फटाफट से। और जो विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आंसर आएगा? देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का यह प्रश्न सही होता है। हो गया? क्या आंसर आया? शाबाश। देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है। 8 से 10 बनाया है तो आप कह सकते हो कि +2 कर दिया, ठीक है। फिर 10 से 18 बनाया है तो कितने प्लस हो रहे हैं? 8 प्लस हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप आ गया, 44 और 124 में। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस का लॉजिक तो लगेगा नहीं। और मैंने जब आपको सीरीज टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था, जब नंबर्स में अचानक ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तो वहाँ पर ज़रूर कोई मल्टीप्लाई का लॉजिक हो सकता है। यदि अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाए तो क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर 8 को 1 से गुणा करके 2 जोड़ सकते हैं। फिर 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और क्या 8 से 10 और कैसे बना सकते हैं? अपने 8 को 2 से गुणा करते हैं और 6 कम कर सकते हैं, ठीक है। 2 कम कैसे होंगे? 6 कम होंगे ना। 8 दूनी 16, 6 कम किए 10। तो फिर आगे 10 को 2 से या 3 से गुणा करोगे तो फिर संख्या तो वापस ज़्यादा आ रही है। और 6 कम करोगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 20 में से 6 कम करते हैं तो 14 आना चाहिए फिर तो, ठीक। या 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 गुणा 3 24, 24 में से कितने घटा दोगे? 14, ठीक है। तो फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 30, 30 में से कितने कम किए हैं? 12, ठीक है। तो ये लॉजिक लग रहा है। देखिएगा, यहाँ पर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 24। कितना कम कर दिया? 14। इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, 8, 10, 18, 44 और 124। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 तिये 24 और 14 कम कर दिया। 10 को 3 से गुणा किया, 10 तिये 30 और 12 कम कर दिया। तो 30 में से 12 घटाओगे तो कितना आ गया? 18। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 54। फिर 10 कम कर दिया। और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 132 और कितना कम कर दिया? 8। अब की बार अपन कितना कम करेंगे? देखिएगा, ये सीरीज बन रही है, 14 फिर 12 फिर 10 8। अब की बार कितने कम करेंगे? 6। और 124 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो 124 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 4 तिये 12, 80 लगेगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, यानी 372। कितने कम करोगे? 6। तो 6 करने पर कितना आएगा? 366। और 366 अपने पास में कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। और जिन विद्यार्थियों का आंसर सी ऑप्शन आया था उन सभी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन सही है। आ गई बात समझ में?
और ये प्रश्न है वो आपके 2018 में पूछा गया है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको बोला गया है निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बताइएगा। और ये भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 का है। तो बताइएगा इनमें से गलत जो पद है वो कौन सा है। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। यहां पर आपको अगला पद नहीं बताना इस सीरीज में, इनमें से कोई एक गलत पद है बीच में, उसका चयन आपको करना है। देखते हैं सबसे पहले किन किन विद्यार्थियों का राइट आंसर आता है। हो गया आपका? नहीं हुआ तो ट्राई करो, कॉपी में पेन चलाओ। हाँ जी, आपका आ रहा है डी ऑप्शन। देखते हैं। इसके अलावा चलो अब इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा 1 से 2 बनाया तो कितना प्लस किया है, 1 प्लस किया है। फिर 2 से 4 बनाया इंटू 2, फिर 4 से 7 बनाया प्लस 3, फिर इंटू 4, फिर प्लस 5। और 28 और 5 कितने होते हैं, 33 होते हैं। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 140 से नहीं आएगा, तो इसमें गलत पद कौन सा है, 140 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज चल रही है। पहले क्या हुआ है, प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर वापस से मल्टीप्लाई, और संख्या है वो कंटिन्यू चल रही है 1 2 3 4 5। और यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 28 और 5 कितने होते हैं, 33। तो यहाँ 33 आना चाहिए था। अब 33 को आप कितने से गुणा करते हो, 6 से, तो कितना आता है, 198 आता है। आ गई बात समझ में। फिर यहाँ पर कितना किया गया है, प्लस 7 किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 140 होगा। आ गया समझ में। बढ़े आगे। मैं आपको सीरीज टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। रीजनिंग का सिलेबस है वो अपना एक बार कंप्लीट हो चुका था कल, ठीक है। आज मैं आपको आपके व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको। आ गई बात समझ में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में बोला गया है 60, 30, 20, 15 के अगले 2 पद कौन से होंगे। ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है। दीजिएगा इसका आंसर। सीरीज है आपकी 60, 30, 20, 15, अगले 2 पद पूछे, यानी 2 क्वेश्चन मार्क है, इनको कीजिएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है? हाँ जी, नहीं हुआ। हाँ बताओ। नहीं हो रहा? पढ़ा हुआ है पहले का टॉपिक ही? नहीं पढ़ रहा। हाँ बलराम, नहीं हो रहा क्या? चलो देखिएगा, आप 60 से 30 बनाया है, तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट पता लग रहा है कि सर इसका आधा किया गया है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर 30 का आधा हो रहा है क्या? 20 नहीं हो रहा है, तो आधा किया गया है, इसका मतलब 60 को मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, ठीक है। तो 60 को आप गुणा करोगे 1/2 से, तो 2 से इसको काटा कितनी बार? 30 बार, तो आ गया 30। अब 30 को गुणा किया गया है 2/3 से, 2/3, तो 30 को 2/3 से गुणा करो, 30 इंटू 2/3, 3 का इसमें भाग गया 10 बार, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 20 आ गया। अब 20 को गुणा किया है 3/4 से, 3/4 से, तो 20 को आप 3/4 से गुणा करो, 3/4, 4 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार? 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 15। अब 15 को कितने से गुणा करूंगा मैं? 4/5 से, 4/5 से, तो 15 को आप 4/5 से गुणा करो, 15 इंटू 4/5, 5 का इसमें भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, 4 तिये 12, ठीक है। तो यानी एक तो 12 आएगा आपका ये वाला पद, ठीक है। अब 12 को कितने से गुणा करोगे? 5/6 से, 5/6 से, तो 12 को 5/6 से गुणा करो, 5/6, 6 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो अगला पद कौन सा आएगा? 10, तो 12 और 10 आएगा, और 12 और 10 अपने पास में कौन से ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? यानी पहले 1/2 से गुणा किया, फिर 2/3 से किया, फिर 3/4, फिर 4/5, फिर 5/6। कर लोगे अब तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है क्लास में, मैंने प्रीवियस। अरे इसमें लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा ना कि कौन सा लॉजिक लगा है। देखो यहां पर सीरीज के अंदर कोई फिक्स लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा प्रश्न मैंने करवाया था कि 0.5 से गुणा किया गया है, ठीक है, फिर 1 से गुणा किया गया है, फिर 1.5 से गुणा किया गया है, फिर 2 से गुणा किया है, फिर 2.5 से गुणा किया गया है। तो अब 0.5 बोल दो चाहे 1/2 बोल दो, एक ही बात है। 1.5 बोल दो चाहे 3/2 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स में गुणा कर लो चाहे ऐसे कर लो, वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना लॉजिक, ठीक है। हाँ, लॉजिक जो मैंने आपको करवाए थे 16 लॉजिक, उन 16 लॉजिक से बाहर कोई लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है। या तो योग का लॉजिक होगा, या घटाव का होगा, या गुणा का होगा, या भाग का होगा। 4 लॉजिक तो ये करवाए थे। उसके अलावा मैंने क्लास में आपको स्क्वायर से संबंधित 5 लॉजिक बताए थे। स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर प्लस n और स्क्वायर माइनस n। और 5 लॉजिक बताए थे किससे संबंधित? क्यूब से संबंधित। क्यूब, क्यूब प्लस 1, क्यूब माइनस 1, क्यूब प्लस n और क्यूब माइनस n। उसके अलावा मैंने आपको 2 सीरीज और बताई थी। एक तो आपको बताई थी प्राइम सीरीज, अभाज्य श्रेणी, और एक आपको बताई थी अल्टरनेट सीरीज, मिश्रित श्रेणी बोल सकते हो, या उसको आप एकांतर श्रेणी बोल सकते हो। ये 16 लॉजिक मैंने आपको क्लास में करवाए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको यहां पर बताना है कि लुप्त पद कौन सा होगा, और ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है। अब बट्टे की संख्या आ गई तो घबराना नहीं है कि बट्टे की देखकर, इजी सा प्रश्न है। वो तो सोचना पड़ेगा।
करो फटाफट से इस क्वेश्चन को। हो गया? देखिएगा यहां पर 2 से 4 बनाया है, कितने प्लस किए हैं? 2। अब यहां पर मैं 2 प्लस करता हूं तो 6 और 2 8 होने चाहिए, नहीं 2 तो नहीं होगा। तो क्या यहां पर मैं 3 कर सकता हूं क्या? 4 और 3 कितने हो गए? 7। फिर आगे 4 हो रहे हैं क्या? 7 और 4 11, 11 और 5 16। यानी यहाँ पर कितना प्लस होगा? 3 और 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पर आएगा 7 बट्टे यहाँ पर कितने प्लस हुए हैं? 4 और 4 जोड़ता हूँ तो 11 और 4 कितना होना चाहिए? 15, लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है। तो क्या 4 का डबल कितना होता है? 8। तो 8 जोड़ता हूँ इसमें तो 15, और फिर 15 में 16 जोड़ता हूँ तो ज़्यादा हो रहा है, तो 4 जोड़ा गया है। फिर 6 जोड़ता हूँ तो 7 और 6 13, और 13 में 8 जोड़ दूँ और 8 में 10 जोड़ दूँ अगले स्टेप में, तो क्या ये वाली सीरीज बन रही है? क्या आप कहोगे बिल्कुल बन रही है। तो यहाँ पर पहले 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर 10 जोड़ा है। तो 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 13 आएगा। यानी आंसर क्या आएगा? 7/13 आएगा। और अपने पास में 60/13 कौन से ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? ऊपर वाले में +2 +3 +4 +5, नीचे वाले में +4 +6, ये प्लस हो रहे हैं, +8 फिर +10। ऊपर वाले में 1 का अंतर आ रहा है और नीचे वाले में जो प्लस करने का सीक्वेंस है उसमें 2 का अंतर आ रहा है। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलो, तो 1 का मान होगा, यानी 1 की जगह कौन सी संख्या आएगी? देखते ही पता लग रहा होगा। यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है ऊपर, वो पता कर लीजिएगा, फिर नीचे पता कर लीजिएगा कि कौन सी सीरीज चल रही है। और 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन सही है, गलत नहीं है ऑप्शन। हाँ, नहीं बैठ रहा। चलो आप देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगा है। 1 से 3 बनाया है, +2, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +2, और यहाँ पर भी +2। तो यहाँ पर वो संख्या आएगी जिसमें मैं +2 करूँ तो वो क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो कौन सी संख्या में मैं +2 करूँ कि वो 1 हो जाए? तो -1 में मैं +2 करता हूँ तो प्लस के तो 2 है, माइनस के 1 है, तो मेरे पास में क्या बचेगा? प्लस का 1 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। क्लियर है? नीचे कौन सी सीरीज चल रही है? इंटू 2, इसका डबल और इसका डबल। तो यहाँ पर वो संख्या आएगी बट्टे में जिसका डबल क्या होगा? 2, और 2 किसका डबल होता है? 1 का। तो यहाँ पर 1 आएगी, तो माइनस के 1/1 आएगा। माइनस के 1/1 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जब आप माइनस के 1 में 1 का भाग लगाते हो तो क्या आता है? माइनस का 1 ही आता है, जो कि आपके पास में कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो सीरीज का अगला प्रश्न।
पिछले वाले में क्या प्रॉब्लम आई? हाँ जी, इसको तो अगला पद आया 2 से मल्टीप्लाई करने पर। माइनस से माइनस का 1 है, ऊपर माइनस का 1 है, नीचे प्लस का 1 है। तो इसको नीचे वाले पद को 2 से गुणा करने पर 2 ही आया, तो ये है ना 2। ये अगला पद है, आपको पीछे वाला बताना है। ठीक है, तो पीछे वाला क्या था? 1 ही तो था। हो गया डाउट दूर? चलो, ये पर्सन आपका लेटर सीरीज का है। मैंने आपको बताया था कि सीरीज आपके 2 प्रकार की बनती है, एक तो आपकी नंबर सीरीज बनती है, दूसरी आपकी लेटर सीरीज बनती है। लेटर सीरीज बोल दीजिएगा या अल्फाबेट सीरीज बोल दीजिएगा, एक ही बात है। तो यहां पर देखिएगा क्या लॉजिक लगा है। तो देखिएगा डी में कितने प्लस किए हैं? 4। और यहां पर भी कितने प्लस हो रहे हैं? 4। पी में कितने प्लस किए हैं? 4। और टी में भी कितने प्लस किए हैं? 4। बी में कितने प्लस किए हैं? 4। और यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। तो अपन ऐसे भी चल सकते हैं, एक तो सब में 4 4 प्लस हो रहा है, तो बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो n में 4 जोड़ते हो तो क्या आना चाहिए? r आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत है। k में 4 जोड़ते हो तो क्या आ रहा है? 11 और 4 ओ आ रहा है, और यहाँ पर भी 4 आ रहा है। और 15 और 4 19, ये भी गलत है। और 14 और 4 18 और 4 22। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब अपने को ये देखना है कि डी से बी बनाया है तो कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। तो पी से 2 कम करूंगा तो क्या आना चाहिए? यहाँ पर 16 में से 2 कम करोगे 14, यानी एन वाला ऑप्शन आना चाहिए। और एन वाला अपने पास में कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन था जो फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूं ताकि मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यहां पर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। क्लियर है? चलो, ये प्रश्न करो। ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है। अब फ्रैक्शन देकर घबरा मत जाना आप। इनका पहले आप सरलतम रूप लिख लीजिएगा। तो 11 से 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 100/9। अगले को क्या लिखूंगा? 25/2। अगले को 100/7। अगले को 50/3। अगला पद बताना। कीजिएगा, देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का सही आंसर आएगा। देखते हैं। हो गया? तो देखिएगा यहां पर क्या लॉजिक लगा है। इसको गुणा किया गया है 9/8 से, गुणा 9/8। ठीक है, तो 100/9 को मैं गुणा करूंगा 9/8 से, तो 9 से तो 9 कट गया, इसमें 2 का भाग जाएगा, या अपन 4 का लगा देते हैं। 4 का भाग लगाओगे तो 25 बार, और इसमें 2 बार, तो आंसर क्या निकल के आया? 25/2। अब इस 25/9
2 को मल्टीप्लाई किया गया है 8/7 से, 8/7 से। तो इस 25/2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 8/7 से। तो इसमें इसका भाग लगाओगे 4 बार, 25 चौके 100, बट्टे में कितना है 7, तो कितना आ गया 100/7। अब इस 100/7 को मल्टीप्लाई किया गया है 7/6 से, यानी 100/7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 7/6 से। 7 से 7 कट गया, 2 का भाग लगाया 50 बार, 2 का भाग लगाया 3 बार, तो आंसर क्या निकल के आया 50/3। अब इस 50/3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 6/5 से। तो 50/3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 6/5 से। 3 का भाग इसमें लगाओगे 2 बार, 5 का भाग इसमें लगाओगे 10 बार, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। यानी अगला पद होगा 20, जो आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, 20। ये प्रश्न आपके 2022 में आया हुआ है। क्लियर है? करें अगला प्रश्न। ये भी आपके लेटर सीरीज का प्रश्न है जो 2022 में पूछा गया है। हो गया? मैंने बोला था कि इस प्रकार का आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप टोटलिंग करेंगे इनकी कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। तो 21 को आप कैसे कर सकते हो, या तो 3-3 के जोड़े बना लो। कितने जोड़े बनेंगे, 7, या 7-7 के जोड़े बना लो, तब कितने बनेंगे, 3। तो मैंने आपको बोला था हमेशा की छोटे से शुरुआत करना, आप 3-3 के जोड़े से। 3-3 का जोड़ा बनाता हूं मैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 3-3 का जोड़ा बैठ रहा है क्या? इस जोड़े का लास्ट बी है, बी है, इसका ए आ गया, फिर इसका बी आ गया, ठीक है, और यहाँ पर अपने को इसका सी आ गया। तो 3-3 वाला तो नहीं बैठ रहा है। क्या अपन 7-7 के जोड़े बनाकर ट्राई करें क्या? तो एक बार अपन 7-7 के जोड़े बनाकर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो 7-7 के बनाओगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3, ये 7, इधर 7 हो गया। इस जोड़े का लास्ट क्या है, ए, इसका ए, इसका ए। पहला क्या है, ए, 2AB आ रहा है, फिर 2AB आएगा, फिर 2AB आएगा, ठीक है। अब ये वाला जोड़ा कंप्लीट हो गया, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी। उसके बाद में डबल बी ए आ रहा है, डबल बी ए आ रहा है, तो डबल बी ए आएगा, ठीक है। अब तीनों जोड़े समान बन गए ना। तो मैंने कौन कौन से लेटर्स लिखे हैं, सी बी ए बी, सी बी ए बी। कौन से ऑप्शन में है, सी बी ए बी। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको जब लेटर सीरीज पढ़ाई थी उस समय मैंने करवाए थे ऐसे क्वेश्चंस,
हो गया था। चलो, तो ये सीरीज के क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे। अब अगला टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा। कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास कीजिएगा। जब मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से 3 टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 1 का नाम लेटर कोडिंग था, टाइप नंबर 2 नंबर कोडिंग था और टाइप नंबर 3 मिक्स कोडिंग था। तो ये आपके टाइप नंबर 2 का प्रश्न है नंबर कोडिंग का। कीजिएगा इसको, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा, मैंने जब आपको नंबर कोडिंग पढ़ाया था उस समय बताया था कि आपका सबसे पहला काम है आप इनकी नंबरिंग कर लीजिएगा। तो इनकी नंबरिंग कीजिएगा 6, 18, 1, 13, 5। इसको क्या लिखा गया है, 43 लिखा गया है। तो इनको मैं प्लस करता हूँ। 6 और 18 कितने होते हैं, 24 और 1 25, 25 और 13 38 और 5 कितने हो रहे हैं, 43। इन सब का योग किया तो कितना आया, 43। और अपने को यही बोला गया है कि इसको क्या लिखा जाता है, 43 लिखा जाता है। क्लियर है? क्या ये वाला लॉजिक है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्या? 8 और 21 कितने होते हैं, 29। 29 और 18 कितने होते हैं, 47 और 4 51 और 12 63 और 5 68। बिल्कुल इन सब का योग कितना हो रहा है, 68 हो रहा है। तो इसमें लॉजिक कौन सा लगा है, योग का लॉजिक लगा है। याद कीजिएगा जब मैंने आपको नंबर कोडिंग पढ़ाया था उस समय मैंने आपको यहाँ पर 4-5 लॉजिक बताए थे। योग का लॉजिक, मल्टीप्लाई का लॉजिक, भाग का लॉजिक, विपरीत अक्षरों के योग का लॉजिक और विपरीत अक्षर और स्वर और व्यंजन के लॉजिक, ये लॉजिक बताए थे ना। तो यहाँ पर सीधा सा पहला ही लॉजिक लग रखा है योग वाला। तो एफ कितने पर आता है, 6 और 9 कितने होते हैं, 6 और 9 15 और 7 22, 22 और 13 35 और 5 40, 40 और 14 40 और 14 54 और 20 कितने हो गए, 74। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नहीं है दिक्कत? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलो, सिंपल सा प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है। ये आपके टाइप नंबर 1 का प्रश्न है, लेटर कोडिंग। कीजिएगा इसको। फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। शाबाश। तो देखिएगा यहां पर बोला गया है PRODUCTIONS को क्या लिखा जा रहा है, QQ PCV BUH PMT लिखा जा रहा है। तो बताइए इसी कूट भाषा में
ORIENTATION को क्या लिखा जाएगा? तो ये आपके टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है और टाइप नंबर 1 में मैंने आपको लेटर कोडिंग के बारे में बताया था। तो याद कीजिएगा कितने लॉजिक बताए थे मैंने टाइप नंबर 1 में? 5 लॉजिक बताए थे, हाँ या ना? हाँ, आप मुझे बताओ, मैंने आपको लेटर कोडिंग में 5 लॉजिक बताए थे, कोई भी 2 लॉजिक के नाम बता दो आप। कोई भी बोलेगा नहीं, जिससे मैं पूछूं वही विद्यार्थी बताएगा। हाँ जी बताइए, नहीं पता? हाँ, यानी आपका क्वेश्चन पर भी ध्यान नहीं है। मैं क्या पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने जब आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाया था लेटर कोडिंग। उसमें मैंने आपको 5 लॉजिक बताए थे। मैंने बोला था ये 5 लॉजिक आप अच्छे से तैयार कर लेना, इन 5 लॉजिक से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। उनमें से आप 2 लॉजिक का नाम बता दो कि सर आपने ये नाम बताए थे। हाँ हाँ, तो लॉजिक ही तो बताना है। अब सीधा डेटा नहीं, नाम पूछा मैंने। यानी वो तो मैंने आधा अल्फाबेट वाला तो मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट में पढ़ाया था, वर्णमाला परीक्षण में, जहां पर अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। कोडिंग डिकोडिंग में तो मैंने बताया ही नहीं था ये। हाँ जी, आगे बताओ। हाँ जी, हाँ, पाते नहीं अब? मैंने लॉजिक के नाम पूछे हैं, हाँ या ना? नहीं पता? हाँ, नहीं पता, नहीं पता, क्लास नहीं ली थी आपने। हाँ जी, पीछे ये तो नहीं है। हाँ हाँ, पड़ोसी। हाँ, पीछे पता है? नहीं पता। देखो शाबाश, फॉरवर्ड लॉजिक पहला लॉजिक बताया था मैंने, फॉरवर्ड लॉजिक ऊर्ध्वाधर नियम। दूसरा मैंने आपको बताया था रिवर्स लॉजिक। तीसरा मैंने आपको बताया था पेयर लॉजिक। चौथा बताया था अपोजिट लॉजिक। पांचवा बताया था पोजीशन बेस लॉजिक। याद आया अब? तो कहने का मतलब पहला लॉजिक मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड लॉजिक ऊर्ध्वाधर नियम। किस प्रकार से लगता है वो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सीधा लगता है, ठीक है। उसका डायग्राम भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है देखिएगा। P कितने पर आता है? 16 पर, और इसको बना दिया 17। कितना किया है? +1। यहाँ पर क्या किया गया है? -1। यहाँ पर क्या हुआ है? +1। यहाँ पर क्या हुआ है? -1। यहाँ पर क्या हुआ है? +1। यहाँ क्या हुआ है? -1। यहाँ +1, यहाँ -1, +1, -1 और +1। याद आया अब? तो मैंने आपको बताया था लॉजिक नंबर 1 फॉरवर्ड लॉजिक, और फॉरवर्ड लॉजिक का डायग्राम ये बताया था। और मैंने बोला था जो फॉरवर्ड लॉजिक होगा, ऊर्ध्वाधर नियम होगा, वो बिल्कुल इस प्रकार से सीधा लगेगा, और इसके अंदर कुछ भी प्लस हो सकता है, कुछ भी माइनस हो सकता है। अब प्लस माइनस होने का भी मैंने आपको नियम बताए थे। या तो सेम डिजिट प्लस होगा, सब के अंदर +1 +1 +1 +1, या सब में -1 -1 -1 -1, या ये अल्टरनेट चलेगा। पहले +1 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर +1 हो गया, फिर -1 हो गया। ये सीरीज बताई थी ना मैंने, प्लस की सीरीज, माइनस की सीरीज, और अल्टरनेट प्लस और माइनस दोनों की सीरीज। अब तो कुछ याद आया क्या? ठीक है। तो कहने का मतलब है कोडिंग डिकोडिंग को पढ़े हुए अपने को 1 महीना हो गया है, आप लोगों ने उसका रिवीजन नहीं किया, इसलिए आपके सब माइंड से स्लिप हो गया। तो यही अभी मैं कहता हूं, यदि आपको जो चीज़ पढ़ रखी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो टीचर ने पढ़ाया है उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो आप भूल जाओगे उन चीज़ों को। फिर पढ़ने का और ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो पढ़े हुए विद्यार्थी हैं और जो नहीं पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, वो दोनों समान हैं। हाँ, आपने रिवीजन किया था, अगले ही दिन आपने उसका रिवीजन किया था, और आपको वो चीज़ें आ रही थी, आपने ये सोच लिया अब तो ये आने लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। आने लग गया तो क्या दिक्कत हो गई? उसका 10 दिन के बाद में और रिवीजन कर लो अच्छे से,
फिर आप 20 दिनों के बाद में उसका रिवीजन कर लोगे तो आप कि जो कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़े हैं या जो मेथड आपने पढ़े हैं वो आपके माइंड से स्लिप नहीं होंगे। और आपके ये प्रश्न 2018 में आया हुआ था और फॉरवर्ड लॉजिक का प्रश्न था, पहला ही लॉजिक पढ़ाया था आपको मैंने, फॉरवर्ड लॉजिक। क्लियर है? बढ़े आगे की ओर। तो अगला प्रश्न, इसमें +1 कर दो, ओ में +1 करोगे तो क्या आएगा, P आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया। फिर आप क्या करोगे, -1 तो Q आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन कट हो गया अपना। फिर आगे देख लो, इन ऑप्शन को मिला लो, यही चलता आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो पहले +1, फिर -1, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी T में आप A कम करोगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, +1 किया P, -1 किया Q, +1 किया J, -1 किया D, +1 किया O, -1 किया S, +1 किया B, -1 किया S, +1 किया J, -1 किया N, +1 किया O। तो ये आएगा, ये मिला लो कौन से ऑप्शन में है, P Q J D O U, U है यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये कौन से ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ गया समझ में? अब तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कोड से CAT को SATC लिखा जाता है और DEAR को SEARD लिखा जाता है, तो उसी कोड से SING को कैसे लिखा जाएगा? ये आपके टाइप नंबर 1 का ही प्रश्न है, लेटर कोडिंग का, 2018 में आया हुआ है। बिल्कुल पल्लवी, चंचल, मुस्कान, मनोज कुमारी का डी सही आया था जी। आप जो क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, बिल्कुल करवा देंगे हल। आज मैं थोड़ा आपको स्पीड से करवा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है ना। जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन हो जाएगा अपना साथ में। तो अपनी एक क्लास और लूंगा मैं कल भी, आपको उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराऊंगा। आज तो ये कंप्लीट हो नहीं पाएंगे अपने, ठीक है। चलो तो देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगा है। CAT को लिखा जा रहा है SATC। अब देखिएगा मुझे 3 लेटर्स दिए हुए थे, ठीक है। क्या A आ रहा है, C आ रहा है, T आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, S आ रहा है। यहां पर 4 लेटर्स दिए हुए थे, चारों लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, S आ रहा है। तो यहाँ 4 लेटर्स दिए हैं, 5 आएंगे अपने आंसर में, और पहले एक्स्ट्रा क्या आएगा, S आएगा। तो ये B वाला तो हो ही नहीं सकता, ना ही G वाला होगा, क्योंकि सबसे पहले S लिखा हुआ है, तो अपन ने भी लिख दिया S, ठीक है। अब CAT को क्या लिखा जा रहा है, ATC लिखा जा रहा है। S को हटा दो एक बार, DEAR को क्या लिखा जा रहा है, EARD। अब देखिएगा जो फर्स्ट लेटर क्या था, C था, इस C को लास्ट में लिख दिया, इस D को लास्ट में लिख दिया, हाँ या ना। तो अपने पास में क्या है, SING, तो इस S को मैं लास्ट में लिख दूंगा। क्लियर है? यानी अब अपने पास में 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिएगा इस A को यहां लिख दिया, इस T को यहां लिख दिया, E को यहां लिखा है, इसको यहां लिखा है, इसको यहां लिखा है, तो मैं I को यहां लिखूंगा, N को यहां लिखूंगा, G को यहां लिखूंगा, और इनसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, S लगा दूंगा। तो SINGS, SINGS कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? टाइप नंबर 1 का प्रश्न है, लेटर कोडिंग का है। 5वां लॉजिक याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, पोजीशन बेस्ड लॉजिक बताया था, स्थिति पर आधारित नियम बताया था। मैंने बोला था इसमें कुछ भी प्लस माइनस से नहीं होगा, केवल और केवल जो लेटर से है उनकी पोजीशन चेंज होगी। सेम वही हो रहा है। तो
टाइप नंबर 1 लेटर कोडिंग जो मैंने आपको पढ़ाया था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 लॉजिक आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। 2018 में ये 2 प्रश्न आए हुए थे। एक पिछला प्रश्न ये था, ये फॉरवर्ड लॉजिक का था, पहला ही लॉजिक मैंने आपको बताया था। और ये आपका जो प्रश्न है ये भी 2018 में आया हुआ है, लेटर कोडिंग का ही है। 5वां लॉजिक बताया था, पोजीशन बेस्ड लॉजिक। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन है वो आपके ब्लड रिलेशन का है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी मैं आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया के हैं, इसके भी क्वेश्चंस ये ज़्यादा है, ठीक है, अभी हो नहीं पाएंगे। हाँ, डाइस का क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है डाइस का, ये कीजिएगा आप। ये आपके डाइस टॉपिक से आया हुआ एक ही प्रश्न था जो 2022 में आया हुआ है ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में। तो इस टॉपिक का एक ही प्रश्न है, तो ये आप कर लीजिएगा। डाइस पासा। मैंने आपको जब डाइस पढ़ाया था तो मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे। पासे की एक आकृति के आधार पर, दूसरा टाइप पढ़ा था पासे की 2 आकृति पर, और तीसरा टाइप पढ़ाया था पासे की 3 या 3 से अधिक आकृति के आधार पर। आपको पूछा है कि एक के अपोजिट क्या होगा। क्या होगा? 5। जब मैंने आपको ये टाइप पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके सामने पासे की 3 या 3 से अधिक आकृतियां आ जाती है तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा, आप पासे की कोई भी 2 ऐसी आकृतियों को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें केवल और केवल एक अंक कॉमन हो। आपके सामने चाहे पासे की 3 आकृतियां आए, चाहे 4 आकृतियां आए, चाहे 5 आकृतियां आए, जब 3 या 3 से ज़्यादा आकृतियां आ जाती है तो उनमें से कोई भी 2 ऐसी आकृतियों को सिलेक्ट कर लो जो आपका मन करे, बट कंडीशन एक ही होनी चाहिए, उन दोनों में केवल एक अंक कॉमन होना चाहिए। तो क्या मैं पहली और दूसरी आकृति को सिलेक्ट कर सकता हूं क्या? पहली आकृति में क्या लिखा है? 1 2 3। दूसरी में क्या लिखा है? 4 3 5। क्या दोनों आकृतियों में केवल एक ही अंक कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल आ रहा है, और वो अंक कौन सा है? 3 है। और मैंने बोला था कि जब एक अंक कॉमन आता है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि जो अंक कॉमन आ रहा है सबसे पहले आप उसको इंडिकेट कर लीजिएगा, उसको चिन्हित कर लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे मेरा कॉमन अंक क्या है, 3 है। उसके बाद में मैंने आपको अगला स्टेप बताया था कि जो अंक आपका कॉमन आ रहा है वहां से आपको कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो 3 से अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसे चलेंगे? 3 2 1, और यहां पर चलेंगे तो 3 4 5। अब क्या बच गया जो नहीं आया है? 6। तो वो किसके अपोजिट हो जाएगा? 3 के। 2 के अपोजिट क्या होगा? 4। 4 के अपोजिट क्या होगा? 2। 1 के अपोजिट क्या होगा? 5। 5 के अपोजिट क्या होगा? 1। क्या पूछा गया है प्रश्न में? 1 के विपरीत पूछा गया है, तो 1 के विपरीत क्या है? 5 है, जो अपने पास में कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। यदि प्रश्न में पूछा जाता कि 2 के अपोजिट क्या होगा तो आप क्या कहते? 4। यदि प्रश्न में पूछा जाता 6 के अपोजिट क्या होगा तो आप क्या कहते? 3 कहते। क्लियर है? तो ये डाइस का आपका एक प्रश्न आया हुआ था। ये आपका क्यूब वाले टॉपिक से एक प्रश्न आया हुआ है 2018 में, ठीक है। मैंने आपको क्यूब टॉपिक पढ़ाया था, घन। फॉर्मूले पूछूं क्या? याद है क्या? क्यों? इसमें फॉर्मूले का उपयोग ही नहीं होगा। सीधा सा सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1-1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा? बताइएगा क्या आंसर आएगा। जो विद्यार्थी लाइव पढ़ रहे हैं फटाफट से कमेंट्स कीजिएगा, क्या आंसर आएगा। हाँ जी, हो गया? फटाफट से कमेंट्स कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार हो रहा है। फटाफट से, इजी सा प्रश्न है। चंचल साल्डा का आंसर आया है 3 बार।
हाँ जी बिल्कुल बता देंगे। जया का आंसर भी ए ऑप्शन आया है, पल्लवी का भी ए ऑप्शन आया है, रोहितास जाखड़ ए ऑप्शन 3। तो जिन विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का 3 दिया है उन विद्यार्थियों का सभी का गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर 3 नहीं होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 होगा। जो क्वेश्चन इतना इजी दिखाई देता है वो इतना इजी होता नहीं है। मैंने बताया था जल्दबाजी मत करें, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। आप अब देखिएगा इस क्वेश्चन का मनोज कुमारी ने भी और मुस्कान ने भी 3 आंसर दिया है। अब इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में प्राप्त करना है। तो बड़े घन की भुजा कितने टुकड़े होंगे पहले तो आप ये देखिएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो 4/1 यानी कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े होंगे। अब कट हमेशा की जितने अपने को हिस्से करने हो उनसे हमेशा की 1 कम लगता है। आ गई बात समझ में? तो आपने 1 कम किया, ये बात आपकी ठीक है, आपका आ गया 3। यानी अपने को कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3 कट लगाने पड़ेंगे। अब जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं वो बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये कोई घन है, चार सेंटीमीटर का है, तो इसके मुझे 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, तब ये 4 हिस्सों में 3 कट लगाने पड़ेंगे, तब ये जाकर के 4 हिस्सों में बंट जाएगा। अब देखिएगा तो इसको मैं एक बार तो ऐसे काटूंगा, फिर 2 बार काटा, फिर 3 बार काटा। 3 कट लगाए या नहीं लगाए? लेकिन क्या ये 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कट गया? क्या नहीं कटा है। 3 कट मैंने ऐसे लगाए हैं, अब मुझे 3 कट ऐसे क्रॉस में लगाने पड़ेंगे, फिर 3 कट मुझे ऐसे साइड में लगाने पड़ेंगे। तो टोटल कितनी बार काटा गया है? 9 बार काटा गया है। 3 कट मैंने ऐसे लगा दिए, अब मैं 3 कट ऐसे लगाऊंगा, 1, 2 और 3। तो मैंने कितनी बार काटा इसको? 6 बार। अब 3 कट में ऐसे लगाऊंगा साइड से, 1, 2 और 3। तो टोटल कितनी बार काटा गया? 9 बार काटा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। आ गई बात समझ में? ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए आप ज्यादा जल्दबाजी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन इतना आसान लग रहा था, है ना? तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो अपन एग्जाम में कर लेते हैं। रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, लेकिन आंसर सोच समझ कर देना पड़ता है। ठीक है, मैथ से हार्ड है रीजनिंग? बिल्कुल इजी है। हाँ जी, अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। आंकड़ों की पर्याप्तता। डाटा सफिशिएंसी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपको यह बताना है कि इस प्रश्न का आंसर देने के लिए कौन सा डाटा पर्याप्त है। क्या केवल 1 पर्याप्त है, या केवल 2 पर्याप्त है, या दोनों मिलकर पर्याप्त है, या दोनों ही नहीं पर्याप्त है, या फिर या तो 1 पर्याप्त है या 2 पर्याप्त है। 5 ऑप्शन बताए थे ना मैंने डाटा सफिशिएंसी का। यह प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है, 2022 का प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का आंसर इस बार सही आता है। हो गया? क्या आंसर है? दोनों को मिलाकर। हाँ जी, ये तो पढ़ा हुआ है सबका।
बताओ फिर क्या आंसर आएगा? केवल 2। हाँ जी, इधर बताओ। हाँ पीछे। मैंने आपको क्या बात बताई थी? मिलाना तब है जब अपना आंसर पहले से भी नहीं आता हो, दूसरे से भी नहीं आता हो, तब मिलाना है। कर दिया ना गलत? चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न में बोला है महिमा कला से लंबी है। महिमा है वो किस से लंबी है? कला से। तो कला क्या हो जाएगी? इससे छोटी हो जाएगी। ये बात अपने को गिवन है क्वेश्चन में। अगली लाइन में बोला है शिला आशा से छोटी है। शिला है वो किससे छोटी है? आशा से। तो आशा क्या हो जाएगी? शिला से लंबी हो जाएगी और शिला क्या हो जाएगी? इससे छोटी हो जाएगी। अब अपने को पूछा क्या है कि इनमें सबसे छोटी कौन है, ये पूछा है। अब पहली लाइन में अपने को बोला गया है कि शिला महिमा से छोटी है, तो शिला है वो इस महिमा, ये महिमा है भाई, महिमा कर लो यहां, ठीक है। एक मिनट, महिमा, ठीक है। महिमा से छोटी कौन है? शिला है। अब शिला है वो इस महिमा से तो छोटी है, लेकिन क्या कला से छोटी है या आशा से? तो छोटी है ही है। इस कला से अपने को नहीं पता कि शिला छोटी है या बड़ी है, ठीक है। तो अपन नहीं बता सकते कि इनमें सबसे छोटी कौन सी होगी, ठीक है। यानी इससे तो आपका आंसर नहीं आएगा। दूसरे में क्या बोला है? आशा कला से छोटी है, यानी कला के नीचे किसका नंबर आएगा? आशा से। आशा है वो क्या है? कला से छोटी है, और आशा से भी छोटी कौन है? शिला छोटी है। तो इनमें सबसे छोटी कौन हो गई? शिला हो गई। अब आपको ये नहीं बताना कि छोटी शिला होगी। क्या अपन इसका आंसर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। कौन से कथन से? कथन नंबर 2 से। तो आप वो ऑप्शन करके आओगे जिसमें लिखा होगा इस कथन का, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल और केवल कथन 2 पर्याप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो दूसरा होगा, केवल कथन 2 पर्याप्त है। अब दोनों को मिलाना कब होता है? जब अपना आंसर पहले से भी नहीं आता और दूसरे से भी नहीं आता है, फिर दोनों को मिलाना पड़ता है। कर लोगे? तो ये आज की क्लास में अपन ने कुछ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर भी अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ। ये क्वेश्चंस आपको मैं कल नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में। तो एक बार आप सभी टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ताकि कल की क्लास के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको करने में और ज़्यादा मज़ा आए अपने को, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।